नमस्कार आपण मन को स्वागत है आमर चैनल गणदृष्टि के। आज किशन पट्टनायक 20तम वार्षिकी थिला आउ से परिप्रेक्षी रे आमे आमर गहन रे पाइछु ग्रीन नोबेल लॉरिएट श्री आलोक शुक्ला जे कि छत्तीसगढ़ आसन तांगर वक्तृता सल्ला से एनवायरमेंट के बचावा ले बहुत किछि काम करिछन। आउ आसुन आमे ताको डायरेक्टली पचरामा से आमर एनवायरमेंट उपरे काना काना काम करूछन आउ ताकर आजिर इठान के आसिकरी तांकर मेन लक्ष्यटा काना थिला आउ काना से लोक मान को मैसेज देवार के चाहछन सेटा पत्र। सर नमस्कार, आप आए हमारे यहाँ। आज किशन पट्टनायक जी का 20वीं वर्षी था और उसमें आप आए, लोगों को बहुत प्रोत्साहित किए, हर मामले में बोले। और आपको तो पहले बधाई देता हूँ हमारा गणदृष्टि की तरफ से, पूरे बरगढ़ की जनता की तरफ से कि आप इस साल के ग्रीन नोबेल लॉरिएट हैं। और आप जिस दिशा में काम कर रहे हैं, जैसे कि हंसदेव का जंगल, उसका तकलीफ कहाँ पर है, हंसदेव का जंगल किस तरह से खतरे में है और आप उसको बचाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत। देखिए, हंसदेव का जंगल जो है वो पूरे मध्य भारत का लंग्स कहा जाता है और बहुत ही समृद्ध वन इलाका है, जैव विविधता से परिपूर्ण है। और हंसदेव नदी जो कि महानदी का सहायक नदी है, उसका कैचमेंट है। और यदि वहाँ पे खनन होता है तो जो पूरे हंसदेव के जंगल के ख़त्म होने से हंसदेव नदी पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, बांगो बांध से प्रभाव पड़ेगा और उससे महानदी के जल पे भी असर होगा। ये वन्य प्राणियों का रहवास है, हाथी का कॉरिडोर है आवाजाही का। यदि वो जंगल कटेगा तो छत्तीसगढ़ में मानव हाथी संघर्ष बढ़ रहा है। जैव विविधता स्वाभाविक तौर पे ख़त्म होगी और जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनकी आजीविका संस्कृति पूरे तरीके से उस जंगल पर निर्भर है। हंसदेव चूँकि वहाँ पे कोयला है और 23 कोल ब्लॉक वहाँ पे आइडेंटिफाई है, 3 कोल ब्लॉक राजस्थान को आवंटित हैं, जिसमें करीब 10 लाख पेड़ काटे जाने हैं। उस जंगल को बचाने के लिए पिछले 10 सालों से हम संघर्षरत हैं वहाँ की ग्राम सभाओं के साथ और लगातार विरोध कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस संघर्ष के कारण अभी भी हंसदेव का जो बड़ा हिस्सा है वो बचा हुआ है। पिछले दिनों आंदोलन के कारण सरकार को एक हाथी रिजर्व बनाना पड़ा। उस रिजर्व में 20 में 17 कोल ब्लॉक सुरक्षित हुए हैं, 3 कोल ब्लॉक अभी बहाल हैं जहां पे संघर्ष जारी है। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार संवेदनशीलता के साथ निर्णय ले और हंसदेव जैसे समृद्ध पर्यावरणीय संवेदनशील इलाके को बचाए, क्योंकि आज के जलवायु परिवर्तन के संकट के दौर में प्राकृतिक जंगलों को बचाए रखना जरूरी है। यदि प्राकृतिक जंगल हम ख़त्म करते हैं तो जलवायु परिवर्तन की लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। प्राकृतिक जंगलों का विकल्प प्लांटेशन नहीं हो सकता। तो प्लांटेशन तो होना जरूरी, लेकिन जंगल भी बचने जरूरी है और वो संघर्ष जारी है। और ये संघर्ष उड़ीसा के साथ भी जुड़ा है। हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों जो महानदी का जल विवाद हुआ है, जो हंसदेव नदी का पानी है, ये कहा जाता है कि महानदी अपने विशालतम स्वरूप में तब आती है जब हंसदेव और शिवनाथ जैसी नदियाँ मिलती हैं। तो यदि वहाँ के जंगल बचेंगे तो हंसदेव नदी बचेगी, महानदी भी बचेगी। तो इसीलिए ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। और हंसदेव एक आज के समय ऐसा संघर्ष है जिसका समर्थन पूरे देश में लोग कर रहे हैं। पूरे अलग अलग राज्यों से लोग हंसदेव की आवाज़ को उठा रहे हैं। देखिए शुक्ला जी, एक बात है कि हम लोग ऐसे डिस्कशन करते रह जाते हैं, आंदोलन करते रह जाते हैं और आखिर में देखा जाता है कि सरकार किसी भी बैकडोर से हो या किसी भी तरीके से हो वो बेच ही देता है और वो कॉरपोरेट अपना काम कर ही लेते हैं। तो हम कैसे बचा सकते हैं? नहीं, देखिए, संघर्ष ही विकल्प है। उड़ीसा उदाहरण है। नियमगिरी अभी भी बचा हुआ है उस संघर्ष के कारण। ठीक है, अभी भी कोशिशें जारी हैं। हंसदेव उस संघर्ष के कारण अभी भी बचा हुआ है। शायद लड़े नहीं होते तो अभी तक जंगल खत्म हो जाता। लेकिन हाँ, आपकी जो चिंता वो जायज़ है कि आज के समय जो कॉर्पोरेट और सत्ता का गठबंधन है ये बहुत मजबूत है। वो तमाम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कल के लोगों को जाड़ के वहाँ परियोजनाओं को शुरू किया जाए। इसका विकल्प यही है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि अब ये लड़ाई सिर्फ प्रभावितों की लड़ाई नहीं है। हमेशा ये कहा जाता है कि जिसकी ज़मीन जिसका जंगल वो लड़े, नहीं। जलवायु परिवर्तन के संकट के दौर में हमें ये समझना पड़ेगा कि हम सीधे रूप से उससे प्रभावित हैं। जलवायु परिवर्तन से किसान सीधे प्रभावित होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं हम सबको झेलनी पड़ रही हैं। पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि तापमान किस तरीके से बढ़ा है और यदि तापमान वृद्धि को रोकना है तो हमें जंगलों को बचाना होगा। तो ये हम तमाम नागरिकों की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी शहर में हो,
किसी भी राज्य के अंदर हो, वो इन संघर्षों के साथ जुड़ेंगे। और लोकतंत्र के अंदर संख्या महत्व होता है, ज़्यादा लोग क्या बोल रहे हैं वो महत्व होता है। और निश्चित तौर पे भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि जो मुख्य मीडिया है वो आज के समय कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में है। जो स्थानीय स्तर पे चैनल हैं, जो सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म हैं, उन पे लोग अपनी आवाज़ बुलंद करें, एकजुटता प्रदर्शित करें, तो निश्चित तौर पे ये संघर्ष मजबूत भी होंगे और लड़ाइयाँ जीतेंगे भी। एक बात है कि जैसे सरकार से तो हम लड़ जाते हैं और हम उनको नहीं समझा पाते हैं कि जो रियली में वो तकलीफ में है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनको समझाना ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो उसके ऊपर आप क्या काम कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि दोनों परिस्थितियां हैं। जहाँ पे लोग समझ रहे हैं वहाँ लड़ भी रहे हैं, जहाँ लोग नहीं समझ रहे हैं वहाँ समझाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यही तो काम है। आज यदि आप मीडिया के माध्यम से काम कर रहे हैं तो लोगों के मुद्दों को एम्प्लीफाई करने का काम, लोगों की समस्याओं को व्यापक करने का काम, ये जन जागरूकता का काम है। यदि हम काम कर रहे हैं तो एक समाज में व्यापक जन जागरूकता का काम। हम किशन पटनायक जी को याद कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, राजनीति में रहते हुए समाज के परिवर्तन का काम किया। ये हर वक्त काम जरूरी है, ये काम कुछ लोगों को करते रहना पड़ेगा। और यही इसका रास्ता है कि अंततः समझते हैं लोग, समझेंगे लोग। और मैं तो मान रहा हूँ कि आज धरती को बचाने की लड़ाई इस देश के आदिवासी लड़ रहे हैं, चाहे किसी भी राज्य में हम बात करें, वो संघर्ष कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है उन संघर्षों को जोड़ना, उनको मजबूत करना। धन्यवाद। आप सब सुन रहे थे, आपण मैंने समस्ते शुणुले। आज आम आलोक शुक्ला सार के कहूले मेन कथा हूँ जे आम जंगल के बचावाटा खाली इहादे इटा नुहे जे आम से ग्लोबल वार्मिंग आउ सबुरे नाइन सेटा ग्लोबल इमरजेंसी पलि आसलान। आ से मेन कथा हूँ जे आम संघर्ष करबार कथा, संघर्ष जारी रहबार कथा। आ एंता संघर्ष सेतेबेले तक जारी रही पारबा जेतेबेले आम समस्ते एंता आंदोलनकारी मान संगे जुड़ी रहमा, आंदोलनकारी मान को सपोर्ट करमा। आ सरकार जेन हमको डिवाइड एंड रूल, डाइवर्ट एंड रूल टाइप पॉलिसी करी करी चेष्टा चले छे जे मेन मुद्दारो भटकावाटा, से मेन मुद्दारो ना भटकी करी आंदोलन जारी रहितबा। आरो एंता आंदोलनकारी माने, एंता परिवेशविद माने यदि आम लगी काम करछन, आमे ताकर संगे केनता जुड़ी ही पारमा, जुड़ी ही करी पृथ्वी की धरती के आमे बचे पारमा। सेटा ही आमर मुख्य मुद्दा हबार कथा।